मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -33 सिफारिश न 23 राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में जीएसटी प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए जीएसटी अधिकारियों से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट को परियोजना के अनुमानों के लिए समायोजित किया जा सकता है। आउटपुट पर जीएसटी के भुगतान के समय उसी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले ठेकेदार बटा रियायतकर्ता के मद्देनजर 5.6 कम बोली उद्धरण। सबसे कम बोली लगाने वाले L1 बोलियों के पैटर्न की समीक्षा करते हुए 66 नमूना परियोजनाओं में निविदा लागत के साथ साथ ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। 5 जून 2001 इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण परियोजनाएं बटा आइटम दर परियोजनाएं। नमूना 42 ईपीसी बटा आइटम दर परियोजनाओं में से 14 ईपीसी बटा आइटम दर परियोजनाओं के मामले में L-1 बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत राशि 10.95% से 24.77% कम थी, जो नीचे दी गई विस्तृत रूप से निविदा के लिए रखी गई परियोजनाओं की अनुमानित नागरिक लागत से कम थी। तालिका 5.10 ईपीसी बटा आइटम दर परियोजनाओं के लिए उद्धृत कम बोलियों का विवरण। परियोजना का नाम, पुरस्कार की तिथि, निविदा के लिए रखी गई लागत। करोड़ में L-1 द्वारा उद्धृत बोली। करोड़ में औरंगाबाद कारोदी 31 जनवरी 2018 607.17 512.99 दगमाक पुरललगंज PKG.2 13 मार्च 2018 963.11 770.04 कोहिमा जिस्मी PKG.2 18 मार्च 2020 248.83 202 कोहिमा जिस्मी PKG.3 23 मार्च 2020 243.04 206.27 लालगंज हनुमान PKG.3 22 मार्च 2018 870.87 677.07 मोहोल वखरी PKG.I 18 सितंबर 2019 821.89 731.89 वाराणसी दगमाकपुर PKG.I 27 फरवरी 2018 871.98 670.50 चेटिकुलमंथम 30 मार्च 2018 431.93 345.54 बिहार बटा झारखंड सीमा चोरदा गोरहर 31 जनवरी 2018 1155.16 999.00 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.3 9 अक्टूबर 2018 1772.11 1333.00 लखनऊ रिंग रोड PKG IIIB 3 जनवरी 2017 450.68 388.31 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे PKG.4 29 दिसंबर 2017 1225.33 1087.00 टिंडिवन का संतुलन कार्य कृष्णगिरी 29 मई 2019 519.38 434.82 कोयडा राजमुंडा 31 जनवरी 2018 953.09 843.43 केवल उन परियोजनाओं पर विचार किया गया जहां बोली लगाने वाली बोली निविदा के लिए रखी गई लागत से 10% से अधिक थी। ले सुरतगांव, मालम्ब्रा, तुलजापुर, शिंगोली, येदेशी, नलदुर्ग और ओमरगा में मौजूदा सड़क के विकास की ईपीसी परियोजना को रखरखाव परियोजना होने के कारण शामिल नहीं किया गया।
5 जून 2002 हाइब्रिड वार्षिकी मोड परियोजनाएं। हाइब्रिड एन्युइटी मोड हैम प्रोजेक्ट्स में 2 बिड पैरामीटर थे। निर्माण अवधि के लिए बोली परियोजना लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य और सबसे कम बोली मूल्य निर्धारित करने के लिए पूरे संचालन अवधि के दौरान संचालन और रखरखाव लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य। ऑडिट ने 21 नमूना एचएएम परियोजनाओं अनुलग्नक 7 में बोली पैटर्न की समीक्षा की और इसके तहत मनाया गया। 21 एचएएम परियोजनाओं में से 19 में अनुमानित संचालन और रखरखाव लागत की तुलना में L1 उद्धृत ऑपरेशन और रखरखाव लागत 3.72% से 88.85% तक कम है। इसके अलावा संबंधित परियोजनाओं के अन्य बोलीदाताओं के मामले में भी ऑडिट में पाया गया कि 66 असफल बोलीदाताओं 19 परियोजनाओं में 79 असफल बोलीदाताओं में से द्वारा उद्धृत संचालन और रखरखाव लागत 0.84% की सीमा में कम थी। अनुमानित संचालन और रखरखाव लागत में 94.18%। अनुमानित संचालन और रखरखाव लागत की तुलना में कम संचालन और रखरखाव लागत का हवाला देते हुए L-1 बोलीदाताओं के कारण L-1 बोलीदाताओं के लिए निर्धारित बोली मूल्य से कम बोली मूल्य उद्धृत करने के लिए कुशन था, भले ही उनकी बोली परियोजना लागत बोली परियोजना के अनुमानों की तुलना में अधिक थी। जैसा कि अनुलग्नक 7 से देखा जा सकता है कि 11 परियोजनाओं के मामले में 19 परियोजनाओं में से बोली परियोजनाओं के उद्धृत करने के बाद भी बोली परियोजना के अनुमानों में 0.53% से 24.56% तक की लागत अधिक है। L1 बोलीदाताओं को 3.72% से 79.31% की सीमा में कम संचालन और रखरखाव लागत के हवाले से परियोजनाएं मिल सकती हैं। 8 परियोजनाओं के मामले में न केवल L-1 के संचालन और रखरखाव की लागत अनुमानित संचालन और रखरखाव लागत के मुकाबले कम थी, बल्कि बोली परियोजना की लागत बोली परियोजना के अनुमानों से कम थी, जिसका संचयी प्रभाव यह था कि उनकी बोली की कीमतें 10.36% से 25.38% की सीमा में निर्धारित बोली मूल्य से कम थीं, तथा उपरोक्त का संचयी प्रभाव यह था कि 15 परियोजनाओं के मामले में 21 एचएएम परियोजनाओं में से बोली मूल्य 0.44% से 25.38% की सीमा में निर्धारित बोली मूल्य से कम था। ईपीसी बटा आइटम दर और एचएएम परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वालों के बावजूद अनुमानित लागत की तुलना में कम बोलियों को उद्धृत करते हुए क्रमशः 35% और 71.43% मामलों में निविदा डाल दी गई। यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं पाया गया कि क्या एजेंसियों को लागू करने के लिए किसी भी स्वतंत्र समीक्षा को उसी के कारणों की जांच करने और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए किया गया था। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की कम बोलियों के उद्धृत होने के मामलों में अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा ली जा रही थी। मोआरटीएच का उत्तर प्रकृति में तथ्यात्मक है और इस तरह की कम बोली के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी स्वतंत्र समीक्षा के संबंध में ऑडिट अवलोकन को संबोधित करने में विफल रहा। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सिफारिश नंबर 24 कम बोली उद्धरण के कारणों की पहचान करने की आवश्यकता है और कारणों का विश्लेषण करने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 5.7 भव्य चुनौती तंत्र की विफलता। भरतमाला परियोजना की CCEA स्वीकृति के अनुसार भरतमाला परियोजना के लिए भव्य चुनौती तंत्र के तहत परियोजनाओं को लेने के लिए शेष राशि के आधार पर वार्षिक निधि आवंटन को कम करने के लिए 10% धनराशि रखी जानी थी।
यह प्राथमिकता और फास्ट ट्रैक के आधार पर ऐसी सड़क निर्माण परियोजनाओं को लेने के लिए अनुमोदित एक तंत्र था जहां राज्य सरकारों द्वारा MoRTH के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त भूमि समय पर उपलब्ध कराई गई थी। इस तंत्र के तहत किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किसी एक राज्य से 100 किलोमीटर से अधिक नहीं की सड़कों के अधिकतम 2 हिस्सों को अनुमति दी जानी थी। इस तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। यदि किसी राज्य ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने तक 50% भूमि का अधिग्रहण किया, तो ऐसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को फास्ट ट्रैक मोड पर रखा जाएगा। इस तरह की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों बटा परियोजनाओं के बीच से उन परियोजनाओं को बोली लगाने के लिए लिया जाएगा जहां परियोजनाओं की बोली के समय तक अतिरिक्त 30% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ऐसी सफल बोलियों से उन परियोजनाओं को सम्मानित किया जाएगा जहां परियोजना के पुरस्कार के समय 90% भूमि पहले ही हासिल कर ली गई है, तथा प्रतिस्पर्धात्मक परियोजनाओं के ऊपर होने के मामले में जो परियोजनाएं बंदरगाहों और बटा या औद्योगिक या वाणिज्यिक केंद्रों से जुड़ रही थीं, अन्य आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी आदि। ऑडिट ने देखा कि इस तंत्र को राज्य सरकारों को शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया था ताकि BPPI के तहत परियोजनाओं को पुरस्कृत करने के संबंध में MoRTH 180 के निर्णय को लागू करने में उनकी मदद की जा सके। केवल जब सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मामले में 80% भूमि उपलब्ध थी और EPC परियोजनाओं के मामले में 90% भूमि उपलब्ध थी। हालांकि 31 मार्च 2022 तक इस तंत्र के तहत ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड के अनुसार एक भी परियोजना से सम्मानित नहीं किया गया है। भव्य चुनौती तंत्र से संबंधित फाइलों और अभिलेखों की मांग करने वाले ऑडिट आवश्यकताओं के जवाब में MoRTH और NHEDCL ने कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, जबकि NHAI ने प्रस्तुत किया कि भव्य चुनौती तंत्र से संबंधित रिकॉर्ड MoRTH के साथ उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह के जवाब भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद भव्य चुनौती तंत्र के प्रति उनकी उदासीनता के लक्षण थे। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की तिरुवनंतपुरम शहर की बाहरी रिंग रोड को भव्य चुनौती तंत्र के तहत निष्पादित किया जा रहा था और आगे कहा गया कि सीधे भव्य चुनौती तंत्र के तहत लागू नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों के समर्थन के साथ भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयासों का निवेश किया जा रहा था, जैसे कि भुवनेश्वर कटक कैपिटल रिंग रोड, कर्नल और अंबाला रिंग रोड और बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों से योगदान उन मामलों में मांगा जा रहा था जहां परियोजना में भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत काफी अधिक थी। MoRTH के उत्तर ने संकेत दिया कि केवल एक परियोजना को ग्रैंड चैलेंज मैकेनिज्म के तहत निष्पादित किया जा रहा था जिसे ऑडिट के लिए प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार MoRTH फास्ट ट्रैक के आधार पर सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए ग्रैंड चैलेंज तंत्र को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सका। CCEA से भी जुड़े तथ्य और BPPI पर MoRTH मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। यह देरी 165 दिनों की विशेष अवधि है जिसे निविदा की अनुसूची अवधि के रूप में माना जाता है, यानी देय तिथि के लिए 45 दिन और प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध के अनुसार बोली सुरक्षा वैधता अवधि पर विचार करते हुए 120 दिन आगे। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।